मैं बेनती कर। असी दीवान टोडरमल का उन्ना जिक्र नहीं किया जे जिन्ना जिक्र असी सुच्चा नाम का कर दिता। अपने पंथ के सरबंस का नहीं किन्ने हुए, सारे कहने भी एक ही हुआ। मैं कहना बेशुमार हुए ने, बेशुमार सरबंसदानी। सरबंस किनू कहते हैं? परिवार वाले। साडे कोल अज एक ऐसा सरबंसदानी है जिंदा नाम है मोती राम मेहरा। ये भी सरबंसदानी है। हुण तुसीं पुछोगे जी किवें? ये आप शहीद है, इनकी बिरध माता शहीद है, जिहड़ी इहदे कोल मैं कहां उस टाइम जिउंदी सी। इनकी माता शहीद है, इनकी जवान घर वाली शहीद है। इनका कई इतिहासकारों ने 8 साल का पुत्र लिखा, कई ने 10 साल का। इनका 8-10 साल का पुत्र भी शहीद थी। मैं थोड़ा जा पिछोकड़ लेके चलना है। अज मोती राम मेहरे को पता लगा कि सरहंद की धरती के उपर वजीर खान के सिपाही मरिंडे के हाकम वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के छोटे साहिबजादे को लेके, जब मोती राम मेहरे को यह गल पता लगी, उन्होंने यह भी सुनया मिला सी कि रोटी नहीं देनी, पानी की घुट नहीं देनी, पर इन्हें फिर भी अपने वालों एक अपनी जिम्मेवारी के उपर आप एक बड़ा रिस्क लेंदे होए थोड़ी जी इन्हें सरकार के बागी होके पहली रात अपने घर वाली के गहने उस फौजदार को दे के माता जी के छोटे साहिबजादे ने इन्हें दुध पिआउण की सेवा की। दुध पिआउण का मतलब सी कि तू सरकार का बागी है। हालांकि वजीर खान ने यह कहा सी कि जिहड़ा भी इन्होंने पानी की घुट भी देगा मैं उनका परिवार कोलू दे विच कीट के रख दिया। पर फिर भी मोती राम मेहरे ने पहले दिन भी दुध पिआया जी, दूसरे दिन भी दुध पिआया, तीसरे दिन भी दुध पिआया। साहिबजादे शहीद हो गए। उदों बड़ियां हलचल हुई, रौला बड़ा पिया। वजीर खान के खिलाफ बगावतां भी होईयां जिहड़ियां साडियां अणसुणियां ने। वजीर खान के खिलाफ अपने मुसलमान उठे भी तू गलत किया है, गुरु गोबिंद सिंह के छोटे पुत्रां नूं, छोटे साहिबजादियां नूं, उहदी बिरध माता नूं तू इस तरीके दे नाल मारिया। थोड़ा चिर गल दबी रही, कुछ 2-3 महीने लंघे। एक मनुखी सुभाव का बंदा हर किसी को प्यार करता। मन के जो मैं किसी अपनी परसनल गल शेयर करा तो मैं उन्होंने कहा मैं तेरे नाल तां सांझी करदा पिया क्योंकि तू मेरा खास है। तो यह कदे ना भुल जाए जी भी जे तुसी मेरे खास हो तो तुहाडा भी कोई खास होगा। जदों ये लड़ी इत्थों शुरू होती ना फिर आप कल नूं लोगों की बदनामी करते जी उन्हें मैनूं ये आख्या, उन्हें मैनूं ये आख्या। असल दे विच जिहड़ा बंदा अपने अंदर गल रख लेगा ना तो किसी को सुपना नहीं आता पिया कि भी तू आ कुछ करता पिया, किसी को सुपना नहीं आता पिया। जे तू किसी को दसीए तो अगला गल सामने रखेगा। फौजदार ने किते गल करद्या अपने घर वाली कोल गल की, अपने होर परिवारक मैंबरां कोल गल की भी भावें अज वजीर खान के खिलाफ बगावतां उठदियां पईयां ने, पर ये मोती राम मेहरे ने उन्होंने दिनों के गुरु साहब जी के साहिबजादियां नूं ते बिरध माता नूं 3 दिन दुध पिआया सी। ते मैं जदों पैसे लैके दुध पिआउण दी आग्रह हुण जदों बंदा गांह गल करदा अपने घरदियां कोल गल कीती होनी, उन्होंने फौजदार का नाम नपदा, मोती राम मेहरे का नाम आ गया। तो जिहड़ा गुरु का सिख हुंदा ना वो अपनी जिंदगी वार दिंदा जे कदे किसी ते आंच नहीं आउण दिंदा। वो अपना घर तो बर्बाद कर लेगा पर किसी का उजड़न नहीं देगा। ये गल सही से जी वजीर खान के कोल पहुँचती थी। वजीर खान हुक्म कर दिंदा जाओ मोती राम मेहरे के सारे परिवार को फड़ के लेके। मोती राम मेहरा जी का सारा परिवार लिया जाता, उन्होंने कैद खाने के पाया जाता है। मोती राम मेहरे को सभा के सद के दरबार के सद के एक गल कही जाती है, मोती राम तू साडे घर का नमक खाना है, साडे घर का लूण खाना है, तू लूण हरामियां वाला काम क्यों किया? उत्थे बाबा मोती राम मेहरे ने एक गल कही सी, कह लगे वजीर खान तू मुसलमान है
तू अपने अंदर झात मार के दस कि तू लूण हरामियां वाला काम नहीं किया। तू मनदा होवे कुरान नूं, मनदा होवे मुहम्मद साहब नूं, कि तू उन्हां दी गल मन्नी? तो जिहड़ा वड्डा बंदा हुंदा ना, जदों उहनूं कोई छोटा बंदा ये गल कह दे, गलत कह देंदा, तो अगला फिर अपना रोग झाड़दा। तगड़ा बंदा रोग झाड़दा ही गरीब को। गलती भावें गड्डी वाले तो रिश्ते कुट्टिया फिर भी रक्शे वाला जांदा बेचारा, कुट्टिया फिर भी होई जांदा। असीं भी विच सपोर्ट करदे भी इहनूं कुट पोटे रक्शा ने तेरे च मारिया। ये गल सच नहीं। वड्डे बंदे तो कई बारी जोर चल जाता, पर जिहड़ा ते बाणी ये पढ़दा है कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मिली आओ, वो कदों डर लगा जी, वो कदों घबरन लगा। इत्थे मोती राम महाराज जी कह लगे ने, वजीर खान तू दस कि तू लूण हरामियां वाला काम नहीं किया। तू भी तो मुहम्मद साहब का दिता ही खाना आ, तू भी तो उस अल्लाह का दिता ही खाना आ, तू भी तो कुरान का दिता ही खाना आ। तू भलिया दस, तू लूण हरामियां वाला काम नहीं किया। तू गुरु गोबिंद सिंह के छोटे छोटे साहिबजादियां को के मरवा दिता, तू उनकी बिरध माता को मरवा दिता। एक गल याद रखनी, मैं जरूर कहना चाहना है। कल मैं एक पक्ष रखा सी कि माता जी जरूरी नहीं होंदा बंदा दो तरीके नाल शरीर छड्डदा, जे कई बारी बहुते गम च ते कई बारी बहुती खुशी। तो माता गुजर कौर नूं गम कोई हो नहीं सकता, जो हो सकता मैनूं माफ करदा जी, सानूं तो इन्हां गल्लां बारे पता ही नहीं, ना असीं सुननियां पसंद करते हैं तो ना ही मेरे वर्गे नूं कहणियां आउणियां जी। दोवें गल्लां बराबर है। तो कबीर गूंगे गुड़ खाया पीछे दे गया कई वजह बड़ी वड्डी रब ने सानूं शक्ति दी जे सानूं तो अपने बारे पता ही नहीं सुख नाल। सानूं तो इन्ना पता भी कमी कित्थे लभणी, बस होर सानूं कुछ नहीं होंदा। सानूं इन्ना पता भी इहदे विच गुनाह कित्थे लभणे ने, होर सानूं कुछ नहीं होंदा। सानूं ये दसदा भी ये गलत कित्थे है, बस होर सानूं कुछ नहीं नज़र आउंदा। असीं अपने अंदर झात मार के देखिए, रब लभ पैंदा जी। रब जिंदे पिछे दुनिया झुकदी वो इत्थे बैठा जे, बाहर नहीं ना किते। बेनती करा इत्थे जदों वजीर खान की गल कही जाती ना, मैं पक्ष रख सकदा, माफ करना। दूजा साडा हिस्ट्री ने यह पक्ष दिता है कि वजीर खान के सिपाहियों ने माता गुजर कौर जी को ठंडे बुरज तो धक्का दे के शहीद कर दिया। जो मर्जी होया रब जाने, पर सारे के मूँह उपर यही गल सी कि वजीर खान ने गलत की, वजीर खान ने गुनाह किया। जदों वजीर खान मोती राम महाराज जी ने यह गल आखी ना कि भलिया तू दस, तू रब का लूण खा के हराम किया कि नहीं किया? तू कुरान कहती है कि निके बच्चों को नहीं आप को के मार सकते, बजुर्गों को नहीं मार सकते। तू क्यों गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों नाल ये किया? तू क्यों गुरु गोबिंद सिंह की मां के नाल ऐसा किया? वजीर खान इत्थे कल्पदा है, कह लगे मोती दस वो तैनू की लगा, तैनू की लोड़ पैगी जो बाकी नहीं उठे, तैनू की विपता पई सी कि तू गुरु साहब के साहिबजादे में जाके दुध पियावे, तू उनकी पुतरी माता में जाके सावे, तेरे तो की विपता पई सी? इत्थे मोती राम महाराज फिर अखा भर आंदा, कह लगे वजीर खान रब ने तैनू भी औलाद दी है, रब ने तैनू भी घर वाली दी है, रब ने तैनू भी मां दी। भलिया तैनू अपनी मां विच अपनी मां नज़र नहीं आउंदी पई, तैनू अपनी घर वाली विच अपनी घर वाली नज़र नहीं आउंदी पई, तैनू अपने बच्चों विच अपने बच्चे नहीं नज़र आउंदे पे। भलिया मैं जब गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादियां नूं देखिया सी ना, तू कहा उन्होंने पानी की घुट ने देनी, उदों मैनू अंदर धू पई सी। वो भलिया अज तेरे पुत्र नूं जे कोई पानी ना दवे तू की करेगा? तो कह लगे उदों फिर मेरी घरवाली भी मेरे नाल खड़ी, मेरी मां भी मेरे नाल खड़ी कि पुत जे तैनू ना कोई पानी की घुट दवे, मेरी घरवाली ने भी ये गल की कि जे मेरे बच्चे ने कोई पानी ना दवे मैं अपनी जिंदड़ी नहीं दे देंगी, पर अपने बच्चे ने भुखिया नहीं सौन देंगी, भुखिया नहीं रहन देंगी। मोती राम महाराज कहने लगा ये मैनू अंदरों महसूस होया कि जे मेरा बच्चा भुखा होवे तो मेरे उपर की बीतेगी। अज जे उन्हों का बापू कोल नहीं तो मैनू ये जापया ये भी तो मेरे बच्चों वर्गे ने। उम्र का वड्डा सी, भुल ना जाए, क्योंकि कली भावना तो खड़े रहांगे। कई बारी असी बहुत बाहर जा सकते, मैं भी जा सकता है, कोई वड्डी गुरावा नहीं गया, पर कई बारी असी हिस्टरी के नाल थोड़ा जिहा हेर फेर कर देते। बेनती करा वजीर खान फिर एक गल कह लगा, भलिया तो तेन ये भी पता होना कि मैं गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे नाल की कीता है? मोती राम महाराज जी कह लगे हाँ पता है। कह लगे फिर तेनों ये भी पता होना है मैं उस दिन की कहा कि जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं बिरध माता नूं पानी की घुट भी पिआएगा
मोती राम मेहरा कहन लगे, हाँ मैनू पता है, तू की क्या सी? वजीर खान कहना, जाओ इन्हें लै जाओ कैद खाने, कैद खाने दे विच लैके जाते। अगली सवेर चढ़ती जी, आस पास के इलाकों के विच दहशत पैदा करने वास्ते, लोगों के अंदर डर रखने वास्ते ढंडोरा कटवा दिता जाता है कि आ देखो, जिहड़ा भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ उठेगा, जिहड़ा भी साडे खिलाफ कल नूं कोई भी कदम चुकण की कोशिश करेगा, ऐ तुसीं देखिया जे ऐ मोती राम मेहरा साडा मुलाजम हो के, साडा नौकर हो के ये गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं दुध पिआउंदा आ, गुरु गोबिंद सिंह की मां नूं दुध पिआउंदा आ। असीं दसना चाहुंदे हां वो भलिओ कल नूं किते उठ के तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के खातर कुछ करना बैठिया जे, आ जिहड़ा अज असीं मोती राम मेहरे दे नाल करन लगे हां, हाल तुहाडा भी यही होना चाहिए। एक खाली पिंड लभ्या जांदा जी, मेरा अंदर कहंदा थां उही होवेगी जिहड़ी साहिबजादियां वेले सी, थां उही होवेगी। उत्थे कोलू गड्ढिया जाता जे खाली पिंड दे विच, कोलू समझते हो? अज असीं जिहड़ा कोलू वेखदे ना, मैं सौखी उदाहरण दिंदा क्योंकि हर बंदे नूं समझ आवेगा। अपने घरां दे अगे गन्ने का जूस वेचण वाले आउंदे ने, सारिआं ने वो मशीन देखी। कोलू एडा वड्डा हुंदा सी कि जिथे उहदी एडी छोटी जी गलारी हुंदी है ना, लगभग कोई 6 इंच की, कोलू कह लो भी 3-4 फुट की एक मोटी लकड़ हुंदी सी, मोटी लकड़ होती सी, दोवें पासे एडियां एडियां मोटियां लकड़ां लाइया जांदियां सन ते उन्हां दे विच दी एक गन्ना नहीं टपाया जांदा सी, रुगां दे रुग, गुच्छियां दे थब्बे टपाए जांदे सी। कहण तो भाव भी 50-60 गन्ने इक्के वारी टपाए जांदे सी, नहीं भी एक गन्ना पाउंदे सन, 50-60 गन्ने इक्के वारी टपाए जांदे सन। एक लकड़ नीचे लगदी सी, 2 लकड़ां माफ करना नीचे लगदियां सन ते एक उपर लगदी सी। वो गलारियां दे वांगू जिवें गलारियां गिरदियां ने, बिल्कुल उस तरीके के नाल गिरदियां सन ते जदों गन्ना उन्हां दे विचों निकलदा सी, उन्हां दी रत जमीन ते डिगदी सी, वो कोलू गड्ढ लिया जांदा। ते जिहड़ा वो कोलू हुंदा, आपां सारे जाणदे भी, उहदे नाल एक टब भी लाया जांदा है, एक वड्डा सारा जिहनूं कड़ाया कहंदे ने, वो भी नप्पिया जांदा जमीन दे विच। वजीर खां फिर एक गल कहंदा, मोती राम धर्म बदलाउण दी ते गल ही खत्म हो गई, ये याद रखा जो होवेगा मुसलमान ही। मेरा दिल कहता है क्योंकि सरकारी दरबारे काम करना हो, सरकारी दरबारे नौकरी करनी हो, वो सारे मुसलमान बनाने की भावना रखते सन, होवे भी उन्होंने जमाने में अरंगा तो हो नहीं सकता। ये तो ऑप्शन ही नहीं रखी गई होनी भी तुम मुसलमान बन जाओ, भी तुम अपना धर्म छो, उत्थे सीधी सामने मौत, सामने मौत। वजीर खां अपने आसन के उपर बैठा एक गल कहता, ऐ मोती राम, ओ भलिया तू दस तो सही, दोबारा दस, गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं तू दुध क्यों पिआया? मोती राम मेहरा कहने लगा, कल भी मैं तेरी सभा के जाके दस के आया सा, मैं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं दुध तां पिआया क्योंकि मैनूं उन्हां विच अपना पुत्र नजरी पाया सी। मैनूं जापिया ये भी मेरे पुत्रां वर्गे ने, ये भी मेरे एक लाडले वर्गे ने, जे कोई मेरे पुत्र नूं भुखिया रखे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, जे कोई गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं भुखिया रखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर खां कहने लगा, गल पक्की है, कोई झूठ तो नहीं, तू बदलेगा तो नहीं? मोती राम मेहरा कहने लगा, ना भलिया बदलने वाला तो सवाल ही नहीं कोई पैदा। वजीर खां अपने जलादा नूं एक गल कहंदा, ऐ जलादो, वो साडे वास्ते बगाने सन, मैं देखा कोई उन्होंने मारन वास्ते तैयार नहीं सी, पर अज मेरी गल याद रखा जे, ये साडा बंदा आ, साडे नाल रहिंदा आ, तुहाडा इहदे नाल बड़ा लगाव जे, तुहाडा इहदे नाल बड़ा प्यार आ, तुहानूं ये खाण वास्ते रोटियां पका के दिंदा सी, तुहाडा ये लांगरी है, तुहाडा हलवाई है, तुहाडा बड़ा इहदे नाल प्यार आ। पर मेरी एक गल याद रखा जे, जे किते कोलू दा गेड़ा रुक गया, बाद विच मैं इहदे परिवार नूं पीड़ांगा, पहला तुहाडे परिवारां नूं पीड़ांगा, पहला तुहाडे परिवार उजाड़ांगा, बाद विच इहदे नाल निबड़िया जाऊगा। तुसीं कोलू नहीं रोकना, जो मर्जी हो जाए। उत्थे वजीर खां एक गल कहंदा, ओ मोती, तू कहंदा सी ना मैनूं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां विच अपना पुत्र नजर आया, अपने जलादा नूं कहण लगा, सिपाहियां नूं कहण लगा, लैके जाओ इहनूं कड़ाए दे नेड़े,
उधरले पासे मोती राम मेहरे नूं कड़ाए दे कोल जाके ठल लेंदे ने ते इधरों मोती राम मेहरे दा वो छोटा जिहा बच्चा जिंदी उम्र 8 साल दे अपने अखां सामने सिंह लैके आए जी 8 साल का उनका बच्चा जी एक जलाद इधरों फड़दा है एक जलाद इधरों फड़दा पैरों वाले पासों फड़ के पैर पहला उनके गरारियां दे विच फसाए जाते हैं कोलू दे विच फसाए जाते हैं अद्धियां लत्तां रुकदियां ने वजीर खां कहता रुको ओ रुको सही रुको जलाद एकदम रुकते हैं उधर दूसरे पासे उस बच्चे के निके निके कोमल अंगा निके निके कोमल हड्डियां उनकी मिज बन के वो कड़ाहे के डिगदी है जो अद्धा शरीर उनका कोलू के पीड़िया जाता मोती राम मेहरे एक वजीर खां गल कहता है ऐ मोती ओ देख तू कहता सी ना तेन गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों में अपना पुत्र नजर आया वो तेरे बच्चे की कड़ाहे के मिज डिगी पई लभते से तेन इतों साहिबजादा जुझार सिंह लभदा पिया है वो लभते सही तेन इतों साहिबजादा फतेह सिंह लभदा पिया है मोती राम मेहरा कह लगा पढ़िया तू जो मर्जी कर लै तू डरा नहीं सकता तू जो मर्जी तसद्दुद कर लै तो भावें मेरा बच्चा रोंदा पिया आ कोई गल नहीं भावें मेरा बच्चा किलकारियां मारदा पिया कोई गल नहीं वजीर खां एक गल कहंदा ओ बोलिया तू कहंदा सैं कि तेरा पुत्र डोलेगा नहीं ये चीखा मारदा पिया चीखा रोंदा मैं उत्थे मोती राम मेहरा कह लगा ओ बोलिया तेरे कान खराब हो गए ने तैनूं सुणदा नहीं इहदियां चीखां कौन दसदियां पईयां ने तुसीं गुरु गोबिंद सिंह की खातर कुछ करके देखिया जे तुसीं गुरु गोबिंद सिंह नाल जुड़ के देखिया जे वो दादा तुहानूं उत्थे थां देवेगा जिथे तुहानूं कोई नहीं लिजा सकदा सिर्फ इन्ना कर कि तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं प्यार नाल दोधी पिआओ तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह उत्थे लैके जाएगा इत्थे मोती राम मेहरे दे उस छोटे जे बालड़े नूं कोलू दे विच पीड़ दिता जांदा है वेंदे वेंदा ਜਿਹੜਾ कल तक हसदा खेड़दा सी अज चटनी बन के अज मिज बन के वो कड़ाए दे विच पिया इत्थे फिर वजीर खां कहंदा ओ मोती राम तू कहंदा सी ना कि तैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी मां विच अपनी मां नज़र आई सी तेरे बोल सन कि मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी मां विच अपनी मां नज़र आई ते जे कोई मेरी मां नूं भुखिया रखे मैं डर नहीं सकता कोई गुरु गोबिंद सिंह की मां नूं भुखिया रखे मैं डर नहीं सकता भलिया पहला तू अपने पुत्र दे विच वो साहिबजादे देख लेने गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र देख लेने तू कड़ाए वाल वेख हुण मैं तेरी मां नूं पीटन लगा वेखी तैनूं इहदे विचों माता गुजर कौर लभ जावेगा जलादां ने वेंदियां वेंदियां उस बुढ़ड़ी मां नूं वेखो हड्ड बच्चों के भी कोमल हुंदे ने ते हड्ड बजुर्गों के भी कोमल हुंदे उधर मास थोड़ा जा मैं कहां थोड़ा कमजोरा हुंदा है बच्चों वाले पासे भी ते बजुर्गों वाले पासे भी मास बहुता कोमल हो जाता इत्थे वो जलाल फड़ते ने मोती राम मेहरे की बिरध मां नूं वो वेंदे वेंदे पापी रत्तां वाले पासों माता जी ने उस मेरी बुढ़ड़ी मां नूं कोलू दे विच पाउंदे ने वो पापी वेंदियां वेंदियां उस बिरध मां नूं कोलू दे विचों टपा दिंदे ने वो मां भी उस बच्चे वांगू उस बाबा मोती राम मेहरे दे उस सुपुत्र वांगू मिज बन के उस कड़ाई दे विच जिहड़ा शरीर कल तक बड़ा सोहना सी अज चटनी बना के अज मिज बना के वो कड़ाई दे विच सुट दिता हुण वजीर खां फिर एक खेड वरताउंदा कह लगा तू कीता सी ना कि तेरी घर वाली ने यह गल कही सी कि जे मेरे बच्चे होंदे मेरे पुत्र नूं कोई भुखा रखदा तो मैं अपनी जिंद भी दे दिंदी उत्थे फिर मोती राम मेहरे की घर वाली ने एक गल कहंदा तू भी कहंदी सी ना कि जिवें दे गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र उवें दा मेरा पुत्र कह लगे पहला तेरे घर वाले ने ते तेरे पुत्र दे विचों साहिबजादे देख ले तेरे घर वाले ने ते अपनी मां दे विचों अपनी मां देख ली गुरु गोबिंद सिंह की मां देख ली कह लगे चल हुण मैं भी तेन उन्होंने वेखी लाउण लगा तू भी उतों देख नहीं किते तेन गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र मिल जाण तैनूं किते गुरु गोबिंद सिंह की मां मिल जाए उत्थे वेंदियां वेंदियां फिर इस पापियां इन्हां ने उस मोती राम मेहरे दी मैं कहना किन्नी वड्डे भागां वाली कैसी वो रब्बी इलाही मैं कहना रब की बख्शी हुई होवेगी जिन्हों जलाद अज मार रहे जिन्हों अज जलाद शहीद कर रहे हैं सिर्फ इस गल करके कि तेरा नाम गुरु गोबिंद सिंह नाल जुड़ गया सिर्फ इन्नी की गल करके
सिर्फ इन्नी गल करके कि तेरा नाम गुरु गोबिंद सिंह दे नाल जुड़दा है। वेंदे वेंदे फिर इस मोती राम महरे की घरवाली नूं कोलू दे विच पाया जाता है, तो वह भी एक जवान सुशील सुंदर रब्बी नूर वाली इलाही बख्शिशां वाली नौजवान सुंदर इस्तरी मोती राम महरे की घरवाली वो भी मिज बन के कड़ाए दे विच। फिर हुण वारी आउंदी मोती राम महरे। वजीर खान एक गल कहंदा है, मोती राम तैनूं इस मिज दे विचों गुरु गोबिंद सिंह की मां नजर आई, तैनूं इस मिज दे विचों गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र नजरी पाए, तैनूं अपने पुत्र विच गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र नजरी पाए कि नहीं पाए। मोती राम महरा अगों एक गल कहंदा, भलिया तू जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दे नाल दीयां गल्लां करदा ना, जेड़ा तू मैनूं वार वार भंड रहा है, वार वार मैनूं ललकार रहा है, वो गुरु गोबिंद सिंह तो हमेशा मेरे नाल अंग संग रहे, वो तो मैनूं कदे छड्ड के जांदा ही नहीं, वो तो मैनूं छड्ड के जांदा नहीं, तो मेरे नाल रहिंदा है। मैं पहले दिन जाके माता जी नूं दुध पियाया सी, मैं पहले दिन जाके साहिबजादे नूं दुध पियाया सी, मैनूं ऐ महसूस होया मैं गुरु गोबिंद सिंह की सेवा की। तो एक बाणी का बचन ना भुल जाए जी, अपने हिरदे विच रख लेना, थोड़ा जा करड़ा जिगरा करके। दाता जी रब्बी बाणी दे विच एक बचन कहते ने, मेरे राम हर जन कै हो बल जाई, केसां काकर चढ़ावा चरण पूर्ण। ये तो फिर गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे ने, ये तो फिर गुरु गोबिंद सिंह की मां। इत्थे मोती राम महरा एक गल कहता है, वो भलिया तू मैनू गुरु गोबिंद सिंह तो दूर नहीं कर सकता, हाँ आ जिहड़ा सरीरक तौर पर थोड़ा जा भरम बनया है ना, अज आ तेरे कोलू ने दूर कर दिया। उत्थे वजीर खान खड़कदा, हद हो गई, मैं गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्रां नूं मार मुकाया, वो सिੱਖੀ तो नहीं डोले, मैं उनकी माता के उपर इन्हां ते शब्द किया, इन्हें उन्होंने जबरदस्ती की, इन्हां उन्होंने उपर मैं जुल्म ढाया, पर वो सिੱਖੀ तो नहीं फिरे। वो तो सुनिया मैं उन्होंने नाल रहिंदे सन, आ दुध पियाउण वाला मेरा नौकर हो गया, अज मेरे बागी होया बैठा है। वो भी मन अंदर सोचता है, पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह विच किहड़ी ऐसी शक्ति है, पता ही नहीं गुरु गोबिंद सिंह विच किहड़ी ऐसी बख्शिश है, किहड़ी ऐसी दात है, जिहड़ा भी उहदे नाल जुड़दा उहदे जोगा ही होके रह जांदा है, उहनूं छड्डण नूं चेती नहीं करदा किसे दा। इत्थे फिर मोती राम महरे नूं उस कोलू दे विच पैरां वाले पासे पाया जांदा है, ते सहजे सहजे करके इस सरबंस दानी ने कोलू दे विच पीड़ दित्ती। उन्हां दी जिहड़ी मेज है ना, वो उस कड़ाए दे विच डिगदी हुई सानू एक सुनेहा दिंदी है, गुरु खालसा याद रखिया जी, मैं सिर्फ एक दो दिन गुरु गोबिंद सिंह की मां की सेवा की, मैं सिर्फ एक दो दिन गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां की सेवा की। वो बड़ा मेरे को सबब नहीं बनया कि मैं कदे जाके गुरु गोबिंद सिंह को मिल लवां, बड़ा मेरे परिवार का सबब नहीं बनया मैं कदे गुरु गोबिंद सिंह को जाके मिल लवां। अज तुहाडे कोल गुरु गोबिंद सिंह रहिंदा जे, उहदा खेड़ा ना छड्डिया जे, अज तुहाडे नाल गुरु गोबिंद सिंह बाबा दा उहदा खेड़ा ना छड्डिया जे। वो भलो मैं 3 दिन दुध पियाया, 3 दिन उन्हां बालां दी उन्हां बिरध माता की सेवा की, मैनूं गुरु गोबिंद सिंह अपने घरे लै गया जे। वो भलो अज वो इस आस में बैठा, मेरा सिख मैनूं याद करे, मैं उहदे घरे जाना है, माफ कर देना। अज सिख गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदे नहीं पिया दाता तू साडे घरे भी, अज सिख कहंदे नहीं पिया, क्यों? साडे घरां विच शराबां नूं थां है, गुरु गोबिंद सिंह नूं नहीं। अज साडे घरां दे विच बेमुखताई नूं थां है, गुरु गोबिंद सिंह नूं नहीं। अज साडे घरां दे विच वो गन्ने दे रस दी ते थां है, माफ कर दे जे। अज उस मोती राम महरे की बनी हुई मित जिहड़ी सुनेहा दिंदी है, भलिओ गुरु गोबिंद सिंह छड्डिया जे ना, अज वो सुनेहा साडे अंदर नहीं जांदा। वो एक सरबंस दानी साडे लिए जिंदड़ी वार के गया है, साडे लिए शहादत दे के गया है, किस गल करके? मेरे जिउंदे जी गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र भुखे ना सी।